Hello everyone, this is गौरव काकरान and you are watching Enduring Classes। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले हमने 3 वीडियो इंग्लिश की ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जो कि हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है 500 सबसे ज़्यादा आने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। तो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। पिछली 3 वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिए, जिनमें मैंने 75 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिए हैं और आज हम 75 से आगे बढ़ने वाले हैं। जिन्होंने वीडियो अभी तक वे नहीं देखी हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन के आखिर में आपको उनका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा। तो आप तीनों जगह से कहीं से भी क्लिक करके वो तीनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं 76 नंबर से, एन आर्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग और पैलेस विदाउट रेस्पेक्ट, कि एक ऐसी कला जो किसी पवित्र थिंग को या किसी पवित्र वस्तु को या पवित्र पैलेस को बिना किसी रेस्पेक्ट के ट्रीट करता हो। एक ऐसी कला जो किसी पवित्र चीज या पवित्र पैलेस को रेस्पेक्ट ना देता हो, तो उसे क्या कहते हैं? सैक्रिलेज। बात करें हिंदी की तो अपवित्रीकरण, कि अपवित्र कर दिया इसको। बहुत ही होते हैं ना कि हमारे गांव में या घरों में होते हैं कि ये अपवित्र कर दिया, यहाँ पर जूते चप्पल लेकर घुस गए, है ना। ऐसे जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए, अपवित्र हो जाता है। तो वही चीज है कि बिना रेस्पेक्ट के आप अंदर घुस जाते हैं, तो उसे सैक्रिलेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं को 77 की तरफ। 77 में दिया गया है ए पोयम that has 14 lines each containing 10 syllables and a fixed pattern of rhyme, एक ऐसी पोयम जो 14 लाइन की हो और ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल, और प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल हो और एक फिक्स राइम पर होनी चाहिए, यानी कि एक फिक्स तरीका होना चाहिए उसे बोले जाने का। तो ये होती है, इसे बोलते हैं सोनेट या गाथा। गाथा आपने सुनी होगी। तो गाथा क्या होती है? एक फ्लो में चलती है, तो उसे एक बोलते हैं कि पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न होता है राइम का। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। तो गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, कि एक ऐसी कंट्री में जो गवर्नमेंट है या शासन है वो रिलीजियस लीडर है उसमें ज्यादातर। तो रिलीजियस लीडर होंगे तो रिलीजियस को बोलते हैं थियो, और क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्रेसी का मतलब शासन, और यहाँ पर थियो का मतलब होता है पादरी या धर्म से रिलेटेड। तो थियोक्रेसी से बोलते हैं जहां पर रिलीजियस लीडर शासन चलाते हो, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में धर्मतंत्र। बात करें 79 की, ए फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, के दूसरे देश के लोगों से जो डर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीनोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है, और जीनो का मतलब होता है बाहर के लोग या विदेशी लोग। विदेशी लोगों को न पसंद करना, कि यानी कि बाहर के लोगों से डर लग रहा है या बाहर के लोगों को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे जीनोफोबिया। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ, 80 की तरफ। फॉर्मली बट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कि पहले जो कोई एक सिस्टम चलता था उसे एंड कर दिया गया, या उसकी प्रैक्टिस करनी बंद कर दी गई, या कोई इंस्टीट्यूशन था उसको बंद कर दिया गया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अबोलिश करना, यानी कि समाप्त कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं 81 की तरफ। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और या टू डू समथिंग रॉन्ग, कि एक ऐसा आदमी जो दूसरे की मदद करता है किसी क्राइम को करने में या किसी गलत काम को करने में, तो उसे बोलते हैं ए कंप्लाइज, यानी कि जुर्म का साथी होना चाहिए, साथी की जगह होना चाहिए जुर्म में भागीदार या जुर्म में साथी। यानी कि कोई गलत काम करने में अगर कोई सहयोगी होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एक्म्प्लाइज बोलते हैं, यानी कि जुर्म में साथ देने वाला बोलते हैं। बात करें 82 की, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, यानी कि एक ऐसी लिस्ट आइटम्स की के जो डिस्कस करनी जानी है किसी मीटिंग में।
तो उसे बोलते हैं एजेंडा, यानी कि कार्यसूची। कार्यसूची आपने देखा भी होगा कि जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के समय पर एजेंडा तैयार होता है, सरकार करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये कार्य अवश्य पूरे कराएंगे, तो वो एजेंडा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 83 की तरफ। ए पैलेस वेयर बीज आर केप्ट, कि एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियां रखी जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एपीयरी। एपी का मतलब होता है मधुमक्खी और अरी का मतलब होता है जहां पर रखी जाती है उसका स्थान, यानी कि मधुमक्खी शाला भी बोल सकते हैं या मधुमक्खियों के पालने का स्थान भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 84 की तरफ। ए ग्लास टैंक वेयर फिशेज एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, कि एक ग्लास का ऐसा टैंक जहां पर मछलियां और पानी एक साथ हो, तो उसे बोलते हैं एक्वेरियम, यानी कि मछली घर। आपके घरों में भी होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा घरों में लगा हुआ। आगे बात करते हैं द बिलीफ डेट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि ऐसा विश्वास करने वाला कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है या भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? एथिज्म कहते हैं, यानी कि नास्तिकता कहते हैं, या एथिस्ट भी कह देते हैं। एथिस्ट होता है भगवान को ना मांगने वाला और थिस्ट हो जाता है भगवान को मानने वाला। पीछे मैंने ये कराया भी था। आगे बात करते हैं 86 की तरफ। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीटेड पावर, कि एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का किसी कंट्री में जिसमें कि पूरी पावर एक आदमी के हाथ में हो, तो इसको ऐसे सिस्टम को या ऐसे शासन को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, यानी कि एक तंत्र। ऑटो का मतलब होता है एक और क्रेसी का मतलब होता है शासन, तो इस तरीके से ऑटोक्रेसी का मतलब हो जाता है एक तंत्र। जैसे कि चाइना में ऑटोक्रेसी है, और आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया में भी ऑटोक्रेसी है। ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, तो बर्ड्स को रखने वाली जगह को एपियरी बोलते हैं, यानी कि पक्षीशाला। अभी मैंने पीछे आपको एपियरी बताया था, एपी का मतलब मधुमक्खी, लेकिन यहाँ एवियरी है, यानी कि एवी का मतलब होता है बर्ड और अरी का मतलब होता है उन्हें जहां रखा जाता है वह स्थान या शाला, तो एवियरी का मतलब हो जाता है पक्षीशाला। देखिए मैं आपको कीवर्ड से कराता चल रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको रूट वर्ड से हो रही हैं। रूट वर्ड मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप आगे आने वाले टाइम में इनको रटने के बजाय आपके माइंड में फिक्स हो चीजें। तो बात करते हैं 88 की। ए सॉन्ग या पोयम डेट टेल ए स्टोरी, एक पोयम या एक सॉन्ग जो स्टोरी को बताता हो या स्टोरी को गाकर बताता हो, उसे क्या बोलते हैं? बैलड बोलते हैं या गाथा गीत। गाकर किसी चीज को बताने वाले को क्या बोलते हैं? बैलड बोलते हैं। आगे चलते हैं 89 की तरफ। ए लिस्ट ऑफ बुक और आर्टिकल्स अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय ए पर्टिकुलर ऑथर, यानी कि एक लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब है कि बुक की एक लिस्ट या आर्टिकल की एक लिस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या किसी पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा, तो इसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी, यानी कि ग्रंथ सूची। बिब्लियो का मतलब होता है किताब से, बिब्लियो का मतलब हो जाता है किताब से, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? आप इसको सर्च करके नेट पे देखिएगा कि ग्राफी का मतलब क्या होता है, तो बिब्लियोग्राफी का मतलब हो जाता है ग्रंथ सूची। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स और ओपिनियन about race, religion, politics, and who will not listen to or accept the opinion of anyone who disagrees। तो जल्दी से इसका मतलब आप इंग्लिश में पढ़िएगा, बहुत ही लंबी लाइन है, जल्दी से आप मुझे पढ़ के बताइएगा इसका मतलब क्या होगा। ए पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग और बिना किसी रीजन वाले विश्वास रखता हो कि अगर मैं इस चीज को पसंद करता हूं तो इसका कोई रीजन नहीं है, बस मैं पसंद करता हूं, या उसके कोई ओपिनियन हो अबाउट किसी चीज के बारे में, किसी जाति को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर, किसी पॉलिटिक्स पार्टी को लेकर,
एंड हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट ओपिनियन ऑफ एनीवन हु डिग्रीज। यानी कि एक आदमी के ऐसा विश्वास किसी जाति को लेकर, किसी रिलीजन को लेकर, या फिर किसी पॉलिटिक पार्टी को लेकर कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है, बाकी जो आप कह रहे हैं मैं मानने को तैयार नहीं हूं, तो ऐसे व्यक्ति को कट्टर व्यक्ति बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो बाइगोट बोलते हैं। आई होप कि आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 91 की तरफ। A person who is involved with the art, who lives in a very informal way without following accepted rules or behavior। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी आर्ट में इन्वॉल्व हो, who live in a very informal यानी कि फॉर्मल वे में ना रह के इनफॉर्मल वे में रहता हो, विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्ट रूल्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि एक जो सभ्यता होती है, सभ्यता जो पहले से चली आ रही है उसको फॉलो ना करके अपने तौर तरीके से जीता हो, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं, यानी कि रूढ़ी मुक्त। यानी कि हमारी जो परंपराएं होती हैं जिनको हम रूढ़िवादिता कहते हैं, उनमें ना फंसता हो और बिना किसी परंपरा के चलता हो कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो ऐसे आदमियों को क्या बोलते हैं? बोहेमियन मानते हैं। आप कैसे याद कर सकते हैं कि बोहेमिया, जो बोहेमिया एक सिंगर है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोहेमिया कोई रीति रिवाज नहीं मानता, वो बोहेमियन है, रूढ़ि मुक्त है अपने आप में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 92 की, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, कि कठोर वस्तु पर जो आसानी से टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल का मतलब भंगुर भी होता है और नाजुक भी होता है हिंदी में। यानी कि जिसको हल्का सा चोट मारा और वो बिखर कर टूट गई, देखने में हार्ड थी लेकिन हल्का सा मारते ही एकदम बिखर गई, उस चीज को ब्रिटल कहते हैं। आगे बात करें 93 की, ए पर्सन whose job is to drive a car especially for somebody rich or important, कि एक ऐसा आदमी जो ड्राइवर की जॉब करता हो किसी रिच आदमी के लिए या किसी अदर व्यक्ति के लिए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चोफर, यानी कि ड्राइवर। तो क्या बोलते हैं ड्राइवर को इंग्लिश में? चोफर। ए पर्सन हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट की का एक्सपीरियंस हो, वो रह के आया हो वहां पर, तो ऐसे आदमी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोस्मोपोलियंट। यानी कि कोस्मो का मतलब होता है वर्ल्ड से, यानी कि विश्व से। कोस्मो का मतलब होता है, अपोलियंट का मतलब रहने वाला, यानी कि जो पूरे विश्व में रहता हो, कोस्मोपोलियंट कहलाता है या सर्वदेशीय कहलाता है। बात करें 95 की, ए कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि एक कंट्री जिसमें पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी वोट के द्वारा सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसी कंट्री को डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि जनतंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत में डेमोक्रेसी है, अपना प्यारा भारत। बात करते हैं 96 की, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, स्पेशली वन हु हैज गेन्ड इट इज यूजिंग मिलिट्री फोर्स, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने मिलिट्री फोर्स का यूज करके पूरी कंट्री पे अपना राज जमा रखा हो, एक सिंगल ऐसा व्यक्ति, तो उसे बोलते हैं तानाशाही या डिक्टेटरशिप बोलते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। आपको ये अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका यही साथ अगर मिलता रहा तो जल्द से जल्द मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेकर आऊंगा, पर उसके लिए आपको ये दिखाना होगा कि आपको ये वीडियोस और हमारी मेहनत कैसी लग रही है, जो आप लाइक और शेयर करके दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97, a person who is considered by other people to be strange or unusual, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोगों के द्वारा एक अनोखा व्यक्ति माना जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक बोलते हैं या विलक्षण व्यक्ति। यानी कि एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करने वाला आदमी को ये कि भाई ये आदमी जो है ना ये थोड़ा हटके है, इसका दिमाग में कुछ कमी चल रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसे बोलते हैं इसेंट्रिक। ठीक है,
तो इसे याद कैसे कर सकते हैं कि जो आदमी सेंटर में ना रहता हो उसे इसेंट्रिक कहते हैं। तो आगे बात करते हैं 98 की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। देखिए एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान। आगे बात करते हैं, ए पर्सन हु इंजॉय फूड और ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नॉट एंड नोज ए लॉट ऑफ अबाउट इट, यानी कि एक ऐसा आदमी जो खाने और पीने का शौकीन हो और बहुत कुछ उसके स्वाद के बारे में जानता हो, ऐसे आदमी को एपिक्योर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बात करें तो भोगवादी कहते हैं। एपिक्योर को आप तोड़ के याद कर सकते हैं, ए आदमी पीने का शौकीन, एपी, ए आदमी क्या कह रहा है कि एपी या इसे पी, देख कितनी बढ़िया लगेगी, तो एपिक्योर। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, मेरे से जितना होगा मैं आपको कोशिश करूंगा याद कराने की। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, चल। तो बात करें अगर 100 नंबर की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी कि ह्यूमन रेसेस की जो कंपैरिजन करे उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। देखिए लॉजी का मतलब होता है स्टडी और इथनो का मतलब होता है मानव, तो मानव जाति की स्टडी को क्या कहते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं। 101 नंबर पे चलते हैं, टू ऑफिशियली स्टेट दैट somebody is not responsible for something that he has been blamed for, के एक ऑफिशियली ऐसी स्टेटमेंट आई है क्या कि किसी को जिस काम के लिए ब्लेम किया गया था या किसी पर आरोप लगाए गए थे वो वास्तव में उसके लिए आरोपी नहीं है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। इंग्लिश में ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट, यानी कि बरी करना। अब देखिए एक्स एक्स का मतलब होता है छूटना या अलग हो जाना, और रेट का मतलब होता है किसी पर रेट लगा रखे थे या वो उससे क्या हो गया, छूट गया, तो एक्सोनरेट हो गया, बरी हो गया। बात करें 102 नंबर की, स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मोर मनी यूजिंग ए लॉट मोर ऑफ समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और दैट इज नेसेसरी, यानी कि बात करें कि बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करना, बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करने वाला आदमी, उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, और हिंदी में फिजूल खर्च। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा और वैगेंट का मतलब हो जाता है खर्च करने वाला, तो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, फिजूल खर्च कहते हैं। 103 नंबर पर चलते हैं, all the animals living in an area or in a particular period of history, यानी कि सभी के सभी एनिमल जो एक निश्चित एरिया में रहते हों, एक पर्टिकुलर टाइम पर रहते हों इतिहास में, तो उसे हम क्या कहेंगे कि एक निश्चित समय पर कभी कहीं एक निश्चित प्राणी जानवर रहते थे, तो हम उस स्थान को क्या कहेंगे, उसे कहते हैं फाउना, यानी कि पशु वर्ग। ऐसे ही फ्लोरा भी होता है, एक निश्चित वनस्पति जहां पर पाई जाती है एक निश्चित समय के लिए, उसे फ्लोरा बोलते हैं। तो बात करें 104 नंबर की, द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर या सिस्टर, अपने भाई या बहन को मारने को क्या कहते हैं, फ्रेटिसाइड बोलते हैं, यानी कि भ्रात घातक। साइड का मतलब होता है, बाद में आपको लिख रहा होगा साइड, CIDE, इसका मतलब होता है हत्या करना, और फ्रैटी का मतलब होता है भाई या बहन, यानी कि अपने भाई या बहन की मृत्यु करने को फ्रैटिसाइड बोलते हैं। बात करें 105 की, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खाता हो, ऐसे आदमी को बहुत ज्यादा खाऊ कहते हैं हिंदी में, और बात करें इंग्लिश की तो ग्लूटन कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आदमी ग्लू भी खा जाए वो बहुत बड़ा खाऊ होता है, ग्लूटन होता है। 106 नंबर की बात करें, वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर इल सिक व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, यानी कि हर समय जो आदमी चिंतित रहता हो अपने स्वास्थ्य को लेकर और ये मानता हो कि वह बीमार है जबकि उसको ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, ऐसे आदमी को कहते हैं हाइपोक्रोनडेरिया। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, हाइपोक्रेंडियक।
तो यानी कि रोग भ्रमी, रोग भ्रमी लिखा हुआ है, यानी कि जिसको मानसिक बीमारी होती है कहीं की, कि जो हर समय ऐसा लगता रहता है कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, तो ऐसे आदमी को हाइपोक्रोंडियक बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं 107 नंबर की तरफ। ट्रिक के माध्यम से हम अपना सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो सभी एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और हमें एक प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। 107 नंबर की बात करें, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स या ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, कि एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे मोरल यानी कि धार्मिक या जो स्टैंडर्ड हैं या उनके ओपिनियन हैं वे हैं, उसके पास वे मौलिक स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन वास्तव में उसके पास नहीं है। यानी कि जो आदमी अपने आप को ये मानता हो कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, तुम जो बात कहते हो बहुत अच्छी कहते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा ना होना, तो उस आदमी का ये वहम होता है। तो ऐसे आदमी को हाइपोक्राइट बोलते हैं। देखिए हाइपो का मतलब हो जाता है वहम होना किसी चीज का, या किसी चीज का सच ना होना और उसे मानना, तब हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, हाइपो का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्राइट लिखा हुआ है, हाइपोक्राइट का मतलब हो जाता है पाखंडी या कोई फरेबी आदमी, कि वास्तव में कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा है जैसा कि वो है ही नहीं। 108 नंबर की बात करें, ए पर्सन हु केम टू ए कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यानी कि एक आदमी जो बाहर से किसी देश में आया हो वहां पर बसने के लिए, वो वो वहां पर जन्म से पैदा नहीं हुआ हो, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे, यानी कि अप्रवासी कहेंगे। आपने पूछा होगा अप्रवासी भारतीय, यानी कि जो लोग बाहर से आकर भारत में बस गए हैं लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो ऐसे को बोलते हैं इमिग्रेंट। और बात करें अगर जिस देश से वे गए हैं तो उस देश के लिए वे हो जाते हैं एमिग्रेंट, यानी कि ई लगा दें आगे, तो उस देश के लिए वो कहलाते हैं एमिग्रेंट, यानी कि हमारे देश को छोड़कर दूसरे देश में रहकर जाकर रहने वाले। बात करें 109 की, डेट यू कैन नॉट हियर, अगर आप जो चीज आप सुन नहीं सकते उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ऑडियो का मतलब होता है सुनना, इनऑडिबल का मतलब होता है ना सुनना, यानी कि अश्रव्य। बात करें 110 नंबर की, इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टू बिलीव, कि एक ऐसी चीज जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। आपने सुना भी होगा इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अविश्वसनीय भारत, भारत में विविधताएं इतनी पाई जाती हैं तो उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। 111 की बात करें, नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड और डूइंग समथिंग, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कभी किसी चीज को ना छोड़ता हो और कभी थकता ना हो, यानी कि ऐसे आदमी को हिंदी में थक बोलते हैं। और बात करें इंग्लिश की तो इनडिफटिकेबल कहते हैं, इनडिफटिकेबल। फटिकेबल का मतलब क्या हो जाता है कि जो आदमी जल्दी से थक जाता हो, डिफटिकेबल का मतलब। और अगर अब आगे लगा दे इन, तो इन का मतलब हो जाता है यानी कि ना थकने वाला, इनडिफटिकेबल। बात करें 112 नंबर की, ओरिजिनेटिंग और ओकरिंग नेचुरली इन द पैलेस और कंट्री वेयर फाउंड और नेटिव, कि यानी कि जो चीज जहां से ओरिजिनली जो चीज जहां से ओरिजिनली जानी जाती हो, कि जिसका जो ओरिजिनल पैलेस है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इंडिजीनियस, यानी कि स्वदेशी। अगर हमारे देश में कोई चीज पैदा हो रही है तो हम क्या बोलते हैं उसे, इंडिजीनियस, यानी कि ये हमारी इंडिजीनियस खुद की चीज है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस। बात करें 113 नंबर, तो टू ग्रेट या ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड, यानी कि इतना महान होना या इतना सुंदर होना कि उसे शब्दों में बयान ना किया जा सके, तो उसे अवर्णनीय बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन इफेक्टेबल, इन इफेक्टेबल। ठीक है, तो इफेक्टेबल का मतलब जो शब्दों में बयां किया जा सके, और इन आगे लगा दें तो यानी कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इन इफेक्टेबल हो सकता है। आप किसी की प्रशंसा करने के लिए शब्द का यूज कर सकते हैं कि यू आर इन इफेक्टेबल, कि आई डू नॉट हैव वर्ड्स फॉर यू, यू आर इन इफेक्टेबल ब्यूटी, यानी कि शब्दों में तुम्हारी सुंदरता की व्याख्यान नहीं किया जा सकता, आप इतनी सुंदर हैं। बात करें 114 नंबर की, हैविंग मेड नो लीगल विल, यानी कि जिसका कोई भी लीगल कागजी कार्रवाई ना की गई हो, उसे क्या बोलते हैं, इंटेस्टेड।
उसको बोलते हैं इंट स्टेट, यानी कि बिना वसीयतनामा मरा हुआ, यानी कि जिसका कोई वसीयतनामा ना हुआ हो या किसी का कोई लीगल डॉक्यूमेंट ना बना हुआ हो, उसे बोलते हैं इंट स्टेट। बात करते हैं 114 हो गया है 115 नंबर की, ए पर्सन हु राइट एंड एडिट्स डिक्शनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो लिखता हो और उसे एडिट करता हो, किस चीज को, डिक्शनरी को, ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर। देखिए ग्राफर का मतलब होता है लिखने वाला और लेक्सिको का मतलब होता है डिक्शनरी लिखने वाला। तो ऐसे को हिंदी में कहते हैं कोशकार, ऐसे को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशकार। देखिए यही शब्द जो हैं अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के अगर आप हैं या फिर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी भी आपके साथ के साथ हो रही है। बात करें ए कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक, etc बिफोर इट बीन प्रिंटेड, यानी कि एक कॉपी, बुक की एक कॉपी होना या म्यूजिक की एक रिसीव पीस होना जो प्रिंट से पहले का हो, उसे क्या कहते हैं, यानी कि प्रिंट नहीं हुआ अभी, उससे पहले का है, तो उसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब जो चीज अभी अधूरी है, जिसको अभी प्रिंट किया जाना है। बात करें 170 नंबर की, पर्सन हु सफर वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीव्स, यानी कि एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा सफर कर चुका हो या वो मर गया हो रिलीजियस और पॉलिटिकल विश्वास के चलते, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, शहीद, यानी कि मार्टियर। हमारे लिए जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक जो हैं वो शहीद होते हैं, तो उनके लिए हम इंग्लिश में मार्टियर शब्द का यूज करते हैं। बात करें आगे 118 नंबर की, द किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माता को मारने वाले को क्या कहते हैं, तो मैट्रिसाइड बोलते हैं, यानी कि मातृ हत्या। मैंने बताया था CID का जहां भी यूज हो जाएगा इसका मतलब हत्या से होता है, और माता को इंग्लिश में मदर कहते हैं, तो मैट्री आ गया, तो मैट्रिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या। बात करें 119 नंबर की, ए पैलेस, रूम या बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बर्ड और सिमेट्री, ठीक है, बिफोर दे आर ब्रीड और केमेट्री, यानी कि एक ऐसा रूम या एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर बॉडियों को रखा जाता है, डेड बॉडियों को रखा जाता है उन्हें जलाने या दफन करने से पहले, तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, हिंदी में सब जानते होंगे शवगृह कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोर्टुअरी कहते हैं। मरने के बाद जहां पर रखा जाए उसे मोर्टुअरी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 120 नंबर की तरफ। ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस, यानी कि एक आदमी जो अपनी उपस्थिति को बहुत ज्यादा एडमायर करता हो और बढ़ा चढ़ाकर एडमायर करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आत्ममुग्ध होना, यानी कि अपने अंदर ही आत्ममुग्ध है, नार्सिसिस्ट बोलते हैं, यानी कि अपनी तारीफें खुद किए जा रहे हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट कहते हैं। ऐसे याद करते हैं कि नारी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नार्सिसिस्ट करती हैं, नार्सिसिस्ट दिखाने का प्रयास करती हैं, हालांकि ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसा वास्तव में पॉसिबल नहीं है। बात करें 121 की, ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड प्लांट एंड मीट, कि एक ऐसा आदमी जो सभी प्रकार का फूड खाता हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो मीट हो, तो उसे बोलते हैं सर्वभक्षक, यानी कि ओमनीवोरस। देखिए वोरस का मतलब होता है खाने वाला और ओमनी का मतलब होता है सभी, ओमनी का मतलब ओल और वोरस का मतलब खाने वाला, सभी चीज खाने वाले को ओमनीवोरस बोलते हैं। ऐसे ही हरे पत्ते खाने वाले को हर्बीवोर बोलते हैं, और जो क्या नाम मल मीट खाते हो उसको क्या कहते हैं, उसको कार्निवोरस बोलते हैं। 122 की अगर बात करें, नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू अलाउ लाइट, यानी कि एक ऐसी चीज जिसमें से देखा ना जा सके या जो अलाउ ना करती हो लाइट को पास होने को, तो ऐसे को अपारदर्शी बोलते हैं। और बात करें इंग्लिश की तो इसे ओपेक कहते हैं। कैसे याद करेंगे कि 2 पैग पीते ही दिखना बंद हो जाता है, कैसे हो जाते हैं, अपारदर्शी हो जाते हैं, तो 2 पैग ओपैग, 2 पैग पीते ही क्या हो गए, ओपैग हो गए, अपारदर्शिता हो गई। बात करें 123 नंबर की, तो ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वॉयलेंस आर ऑलवेज रोंग, कि एक ऐसा आदमी जो यह विश्वास करता हो कि हमेशा युद्ध और अहिंसा गलत होती है, तो ऐसे आदमी को हिंदी में शांतिवादी कहते हैं और इंग्लिश में पैसिफिस्ट कहते हैं।
जो पीस में विश्वास रखता हो ऐसे को पैसिफिस्ट कहते हैं। आईएसटी का मतलब होता है उस चीज को करने वाला। आईएसटी का मतलब है उस चीज में विशेषज्ञ के लिए भी कर लेते हैं इस चीज का यूज, कि जो किसी चीज का विशेषज्ञ हो। लेकिन यहाँ पर पैसिफिस्ट कहा गया है, यानी कि पैसिफिस्ट यानी कि शांतिवाद में विश्वास रखने वाला आदमी। बात करें 124 नंबर की, A short story that teach a spiritual lesson, especially one of those told by Jesus as recorded in the Bible। यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी जो स्पिरिचुअल लेसन, धार्मिक भाषण, धार्मिक अध्याय को पढ़ाती है। स्पेशली वन ऑफ दोज, यानी कि स्पेशल उन्हें जो जीसस के द्वारा बाइबल में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? नीति कथा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पैरेबल कहते हैं। यानी कि जीसस ने जो बाइबल लिखी है, उस बाइबल में जो एक पैरा दिया गया है उसको अगर आप किसी को बता रहे हैं तो उसे पैरेबल कहते हैं, यानी कि शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर म्यूजिक etc, यानी कि एक आदमी जिसका आर्ट लिटरेचर म्यूजिक से कोई अंडरस्टैंडिंग ना होती है, समझ ना पाता हो, ऐसे को क्या कहते हैं? अशिक्षित व्यक्ति, यानी कि फिलिस्टाइन। ठीक है, फिलिस्टाइन ऐसे आदमी को कहते हैं। बात करें 126 नंबर की, एन आर्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडिया वर्ड फॉर वर्ड एंड प्रिटेंड दैट दे हैव योर ओन। यानी कि एक ऐसा आदमी जो दूसरे के आइडिया को बिल्कुल कॉपी करके ऐसा दिखाता हो कि ये मेरे खुद के हैं, तो ऐसे को कहते हैं साहित्य की चोरी, यानी कि प्लेगियारिज्म। ऐसे आदमी को प्लेगियारिज्म कहते हैं, साहित्य की चोरी करने वाले को। बात करते हैं आगे 127 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, कि एक ही समय पर एक से ज्यादा वाइफ रखने वाले इंसान को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हिंदी में बहुविवाह और इंग्लिश में पोलीगैमी। देखिए, गैमी का मतलब होता है शादी और पोली का मतलब होता है कई सारी। तो यानी कि कई सारी जिसकी शादी हुई हुई हो, एक से ज्यादा, बहुविवाह कहलाता है, और इंग्लिश में पोलीगैमी। 128 नंबर की अगर हम तरफ चलें तो 128 नंबर है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स। यानी कि साइंटिफिक स्टडी करना किस चीज की? माइंड की, और कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर अलग अलग लोगों का, तो उसको क्या कहते हैं? कुल मिला के माइंड का जो बिहेवियर होता है उसकी साइंटिफिक स्टडी जो होती है उसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, यानी कि मनोविज्ञान। लॉजी का मतलब स्टडी, साइको का मतलब होता है आपका माइंड से रिलेटेड, तो साइकोलॉजी हो गया मनोविज्ञान। 129 नंबर की अगर मैं बात करूं, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल, एक ऐसा आदमी जो अकेला पर रहना पसंद करता हो, दूसरों के साथ रहना पसंद ना करता हो, तो ऐसे आदमी को वैरागी कहते हैं, यानी कि रिक्लूज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्लूज कहते हैं। जो ज्यादा किसी के क्लोज ना रहता हो उसे रिक्लूज कहते हैं, वैरागी कहते हैं, जैसे कि हमारे बहुत से साधु संत होते हैं। बात करें 130 नंबर की, द क्राइम ऑफ किलिंग ए क्वीन और किंग, यानी कि एक ऐसा क्राइम जो राजा या रानी को मारा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? रेजिसाइड, राज हत्या। फिर से साइड का यूज हुआ है, तो सीआईडी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि हत्या होता है, और रेजी का मतलब राजा से रिलेट कर लें तो रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या या रानी की हत्या। बात करें 131 नंबर की, ए पैलेस लाइक ए हॉस्पिटल वेयर पेरेंट्स वेयर पेशेंट्स हु हैव ए लास्टिंग इलनेस हु या हु, यानी कि एक ऐसा पैलेस जहां पर पेशेंट का क्या हो चुका हो, वो बिल्कुल ठीक होने वाला हो, बिल्कुल लास्ट में हो ठीक होने के, तो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? सेनेटोरियम, यानी कि आरोग्य निवास। जहां पर लोगों को स्वस्थ किया जाए उसे आरोग्य निवास, सेनेटोरियम कहते हैं। ठीक है। बात करें 132 की, लिविंग एमंग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन ए रिलीजियस कम्युनिटी गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि एक ऐसे लोगों में रहना जहां पर ऑर्डिनरी पीपल्स रहते हो, रिलीजियस से कोई मतलब ना हो या फिर स्पिरिचुअल चीजों से कोई मतलब ना हो, उस चीज को क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। यानी कि एक जो सरकार ऐसी होती है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर वर्ड, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हम किसी के धर्म में कोई भी बीच में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो आदमी अपने धर्म को मानता है, वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो मान सकता है,
इसमें सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए इंडिया एक सर्कुलर कंट्री मानी जाती है, यानी कि सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष हो चुका है। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, यानी कि जो धार्मिक हैं उनमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसीलिए जितने भी धार्मिक मुद्दे अगर उठते हैं या कोई विवाद होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जाता है और वहां पर रजिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला सुनाता है। बात करें 133 नंबर की, ए स्पीच इन ए प्ले इन विच ए कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक हिज और हर थॉट, यानी कि एक ऐसा प्ले जिसमें एक जो आदमी है वो अकेला स्टेज पर खड़ा होकर खुद की अपने थॉट्स को बयां करे, तो ऐसे आदमी को सोलिलोकी कहते हैं, यानी कि आत्मभाषण, खुद भाषण देने वाला आदमी सोलिलोकी। लोकी का मतलब होता है बोलना और सोली का मतलब अपने सोल से, सोल का मतलब एक सिंगल पर्सन, सोलिलोकी। बात करें आगे 134 नंबर की, द आर्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है सोच समझकर, यानी कि जानबूझकर सोच समझकर खुद की हत्या करने को सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। सुई का मतलब होता है खुद की और साइड का मतलब होता है हत्या, तो सुसाइड यानी कि जानबूझकर आत्महत्या, जानबूझकर की गई हत्या आत्महत्या। आगे बात करते हैं 135 नंबर की, अलोविंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक ऐसी चीज जो लाइट को तो पास होने देती है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, ट्रांसपुलेंट। जो चीज लाइट को भी पास ना होने दे उसे मैंने अभी बताया था ओपैक कहते हैं। तो ये कैसी चीज है जो लाइट तो पास हो जाएगी लेकिन लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, तो ऐसी चीज को कहते हैं ट्रांसपुलेंट यानी कि पारदर्शी। अलाउिंग हिंदी में आपका मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएंगे, इंग्लिश में ही ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। अलाउिंग यू टू सी थ्रू इट ग्लास ईटीसी, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके आर पार आप देख सकते हैं, इसे पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अगर आप आर पार देख सकते हैं अपनी आंखों से तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अगर सिर्फ लाइट आर पार जा सकती है आप नहीं देख सकते तो उसे ट्रांसपुलेंट कहते हैं। बात करें 137 की, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड लीव्स इन ए सर्कल पैलेस ऑफ ग्रेव्स worn on head hung ऑन डोर्स एज क्रिसमस डेकोरेशन, यानी कि एक अरेंजमेंट किया गया है फ्लावर्स का और पत्तियों का, कहां पर, किसी भी द्वार पर या किसी भी बड़ी डोर पर, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिसमस पर डेकोरेशन करते हैं उसके चारों ओर गेट के ऊपर से नीचे तक क्या कर दिया, डेकोरेशन कर दिया, तो उसे पुष्पांजलि कहते हैं या रेथ कहते हैं। बात करें आगे की 138 नंबर की, टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और या क्वीन, यानी कि अपने राजा और रानी के पद से इस्तीफा दे देना को एब्डिकेट कहते हैं, यानी कि त्याग पत्र कहते हैं, यानी कि त्यागना, एब्डिकेट। अब दे दिया यानी कि अब तो मैंने दे दिया, त्याग कर दिया अब इस चीज का, एब्डिकेट। 139 की बात करें, प्लीजेंट फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, यानी कि जो चीज प्लीजेंट हो, आनंदमय हो, फ्रेंडली हो और आसानी से बात करने योग्य हो, मिलनसार व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि एफेबल कहते हैं। ठीक है, बात करें अगर 140 की, एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, यानी कि दोनों हाथों को इक्वली जो यूज कर ले उस आंध को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। डेक्ट्रस यहाँ पर जो यूज हुआ है डेक्स्ट्रस, इसका मतलब होता है लिखना, एम्बी का मतलब होता है बोथ हाथ से, यानी कि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब दोनों हाथों से लिखने वाला। यहाँ पर जो कप्ती शब्द का यूज हुआ है ये गलत है, हिंदी में मिसप्रिंट है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला। बात करें 141 की, एनी एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ए कोल्ड ब्लडेड वर्बेटर टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो धरती पर और पानी में दोनों में रह सकता हो, या फिर एक ऐसा जानवर जो रहता तो कहाँ हो पर लैंड, जो रहता तो कहाँ हो लैंड पर ब्रीडिंग कहाँ करता हो वाटर में, यानी कि जो बच्चे पैदा करता है वो पानी में, रहता कहाँ है लैंड पर, तो ऐसे आदमी को उभयचर कहते हैं। और बात करें इंग्लिश की तो एम्फीबियंस कहते हैं। बात करें आगे चलते हैं, 150 तक आज कवर करने वाले हैं तो बने रहिएगा आखिरी तक। 142 की बात करें, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, कि एक ऐसा आदमी जो ये विश्वास करता है कि गवर्नमेंट और उनके कानून क्या है, जरूरी नहीं है, तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, अराजकतावादी, यानी कि एनार्चिस्ट। क्या बोलते हैं, एनार्चिस्ट।
बात करें द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिज्म, यानी कि एक ऐसा आदमी जो किसी चीज में अपना इंटरेस्ट ना दिखाता हो या एंथुजियास्टिक ना हो, उत्साहित ना हो किसी चीज को लेके, तो ऐसे आदमी को उदासीन कहते हैं, यानी कि एपैथी कहते हैं। एपैथी कहते हैं क्या, जो इंटरेस्टिंग न रहता हो किसी चीज में, या जो किसी चीज के दुख सुख से किसी पर कोई फर्क ना पड़ता हो, उसे एपैथी कहते हैं, उदासीन कहते हैं। 144 की बात करें, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड, कि जो एक ऐसी वाटर की बॉडी, पूरी की पूरी इतनी बड़ा वाटर का बॉडी कि जहां पर कई सारे आइसलैंड हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं द्वीप समूह, आर्कीपिलैगो। क्या कहते हैं? आर्कीपिलैगो। जैसे कि अंडमान निकोबार कई सारे आइसलैंड से मिलकर बना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, इसलिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यानी कि आर्कीपिलैगो। यानी कि अब मैं कह सकता हूं अंडमान एंड निकोबार आर्कीपियल सॉरी अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलैगो। बात करें 145 की, प्रोटेक्शन डेट ए गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजरस फॉर पॉलिटिकल रीजन, या फिर ए हॉस्पिटल वेयर पीपल्स हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि एक ऐसी सरकार जो उन लोगों को क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है जो अपनी कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में आकर बस चुके हैं। क्यों छोड़कर आए हैं? क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल रीजन की वजह से। जैसे कि हाल फिलहाल में यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहां के कुछ लोग इंडिया में आकर रहने लगे और इंडिया वाले उन्हें प्रोटेक्शन दे दें कि भाई ठीक है, हम आपकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे को एजाइलम कहते हैं, यानी कि एक निवास स्थान जहां पर प्रोटेक्शन दी जाती हो। या फिर दूसरे, अगर आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर लोग मेंटली इल हो और उनकी केयर की जा रही हो काफी लंबे समय से, तो उसे भी क्या कहते हैं? एजाइलम ही कहते हैं, यानी कि अस्पताल कहते हैं। बात करें 146 नंबर की, 147 की, हैट कैन बी हर्ड क्लियरली। यहां पर ये गलत लिखा हुआ है शब्द, यहां पर लिखा होना चाहिए हैट की जगह डेट। डेट कैन बी हर्ड क्लियरली, जिसे आसानी से सुना जा सके, तो उसे कहते हैं ऑडिबल। अभी पीछे आया था डेट कैन नॉट बी हियर क्लियरली, यानी कि जिसे आसानी से सुना ना जा सके, उसका मैंने आपको बताया था इनऑडिबल। बात करें 148 की, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, यानी कि जो चीज बनाई गई हो या की गई हो उसके ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक वे में, या उसके जो ओरिजिनल वे है उसी में वो चीज की गई हो, तो इसे क्या कहते हैं? ऑथेंटिक कहते हैं, यानी कि विश्वसनीय। कहते हैं ना कि ऑथेंटिक चीज है जी सर, यानी कि जैसी ओरिजिनल चीज है, बिल्कुल जो ओरिजिनल रूप है इसका वही चीज आपके सामने मैं दे रहा हूं आपको, ऑथेंटिक चीज है सर। बात करें 149 की, ए बायोग्राफी ऑफ योरसेल्फ, खुद की अपनी आत्मकथा लिखने वाले को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और आत्मकथा का मतलब आत्मकथा। ग्राफी का मतलब मैंने आपको बताया था, ग्राफी का मतलब लिखना होता है, और ऑटो का मतलब होता है खुद की, और बायो का मतलब होता है जीवनी। खुद की जीवनी लिखना ऑटोबायोग्राफी। बात करें 150 की, लास्ट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज, 150 तक ही हम कवर करेंगे। बिहेवियर या लैंग्वेज दैट इंसल्ट और शो ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गॉड या रिलीजन, कि एक ऐसा बिहेवियर या एक ऐसी भाषा जो गॉड के या किसी धर्म के लिए रेस्पेक्ट ना करती हो, ऐसी भाषा बोलना, ऐसा बिहेवियर करना, उसे कहते हैं ब्लेस्फेमी, यानी कि ईश्वरीय निंदा। आई होप कि आपको ये 150 वर्ड जो मैंने आपको करा दिए हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा सेशन लगा होगा। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको धीरे धीरे रिलेट करके कराता हूँ, जो नहीं हो पाता ट्रिक से रिलेट उसे आप खुद से कर लीजिएगा। आई होप के सेशन अच्छा लगा होगा। और आपने प्रीवियस में जो मैंने वीडियो डाली हुई है, ये एक सीरीज चली आ रही है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और बाद में एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, और हमें आपका लाइक देखकर अच्छा लगता है। तो आप सभी के लिए, आज के लिए आप सभी को अलविदा। जय हिंद।